आत्म प्रेम के अतिरिक्त कोई प्रेम संभव नहीं है। जब तक प्रेम तुम्हें पीड़ा देता है तो जान लेना कि प्रेम की सुनहरी कुंजी तुम्हारे हाथ नहीं लगी है, क्योंकि तुम एक क्षणभंगुर अहम भरे प्रेम को प्रेम करते हो। तुम्हारा ये प्रेम क्षणभंगुर है। स्त्री के लिए पुरुष का प्रेम और पुरुष के लिए स्त्री का प्रेम प्रेम नहीं, वह प्रेम का एक बहुत ही धुंधला सा संबंध है। जब तक स्त्री पुरुष केवल शारीरिक मिलन की घनिष्ठता को प्रेम समझेंगे तो वह प्रेम के उस पवित्र शब्द की अभिव्यक्ति नहीं कहलाएगी, वो उस ईश्वर की निंदा मात्र है। प्रेम कोई गुण नहीं है, प्रेम एक आवश्यकता है, रोटी और पानी से भी बड़ी, प्रकाश और हवा से भी बड़ी। अतः प्रेम के विषय में कोई अभिमान न करें। प्रेम को जीवन में उसी सरलता और स्वतंत्रता से स्वीकार करो जिस श्रद्धा तथा स्वतंत्रता से तुम सांस लेते हो। प्रेम को उन्नत होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, प्रेम तो उस हृदय को उन्नत कर देगा जिसे वह अपने योग्य समझता है। प्रेम के साथ कोई हिसाब किताब मत रखो, क्योंकि प्रेम अपने सिवा किसी और को हिसाब नहीं देता। प्रेम की आंख सदा स्पष्टदर्शी और बेधक होती है, इसलिए उसे कोई दोष दिखाई नहीं देता। जब प्रेम तुम्हारी दृष्टि को निर्बल कर देगा तब कोई भी वस्तु तुम्हें प्रेम के अयोग्य दिखाई नहीं देगी। केवल प्रेम से विहीन ही सदा दोष खोजने में व्यस्त रहता है। जो दोष हमें दूसरों में दिखाई देते हैं वो वास्तव में हमारे अपने ही दोष होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, अर्थात उसे अपने प्रियतम में कोई दोष दिखाई नहीं देता। इस प्रकार का अंधापन सर्वोत्तम दृष्टि है। प्रेम कोई सीमा या बाधा नहीं जानता। जिस प्रेम के मार्ग को किसी भी प्रकार की बाधा रोक ले, वह भी प्रेम कहलाने का अधिकारी नहीं है। प्रेम जीवन के मधुर संगीत से स्पंदित शांति है और घृणा करना मृत्यु के पिशाचों का आपसी युद्ध है। तुम क्या चाहोगे? यह गंभीरता से विचार करने की बात है। केवल घृणा ना करना ही प्रेम नहीं होता। जब तक यह तुम्हारी हर चेष्टा को प्रभावित नहीं करता, तब तक कैसा प्रेम? प्रेम में न अधिक होता है और न कम। जिस क्षण तुम उसे किसी श्रेणी में रखकर मापने का प्रयत्न करते हो, उसी क्षण से वह तुम्हारे हाथ से निकल जाता है और पीछे छोड़ जाता है अपनी कड़वी यादें। जिससे तुम घृणा करते हो वह तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, और जिससे तुम प्रेम करते हो वह भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। जब तक तुम्हारे हृदय में घृणा है, तुम प्रेम के आनंद से परिचित कैसे हो सकते हो? किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से प्रेम करते हुए तुम वास्तव में अपने आप से ही प्रेम करते हो। प्रेम न उधार देता है, न उधार लेता है, न खरीदता है, न बेचता है, बल्कि जब यह देता है तो अपना सब कुछ दे देता है, और जब लेता है तो सब कुछ ले लेता है। इसका लेना ही देना है और इसका देना ही लेना है। इसलिए यह आज, कल और कल के बाद भी सदा एक सा रहता है। जब तक प्रेम तुम्हारी हर इच्छा में, हर विचार में पूरी तरह समा न जाए, तब तक तुम्हारी प्रत्येक इच्छा और तुम्हारे सपने तुम्हें चोट पहुंचाते रहेंगे। प्रेम के बदले कोई पुरस्कार मत मांगो।
प्रेम ही प्रेम का पर्याप्त पुरस्कार है, जैसे घृणा ही घृणा का पर्याप्त दंड है। स्त्री के प्रेम द्वारा बंदी बनाया गया पुरुष और पुरुष के प्रेम द्वारा बंदी बनाई गई स्त्री दोनों स्वतंत्रता के अनमोल मुकुट को पहनने के योग्य नहीं है, परंतु ऐसे पुरुष और स्त्री पुरस्कार के अधिकारी हैं, जिन्हें प्रेम ने एक कर दिया हो, जिन्हें एक दूसरे से अलग ना किया जा सकता हो। वह प्रेम प्रेम नहीं जो प्रेमी को अपने अधीन कर लेता है। जिस प्रकार जीवन के स्थूल क्षेत्रों में पुरुष और स्त्री एक है, उसी प्रकार जीवन के सूक्ष्म क्षेत्रों में भी वे एक है। स्थूल और सूक्ष्म के बीच का अंतर नित्यता का केवल एक ऐसा खंड है जिस पर द्वैत का भ्रम छाया रहता है। जीवन का नियम एकता है और स्त्री पुरुष द्वैत के भ्रम से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे वही जीवन का सार हो। द्वैत जिस प्रकार एकता से निकलता है, उसी प्रकार यह एकता की ओर ले जाता है। जितनी जल्दी तुम इस अवस्था को पार कर लोगे, उतनी ही जल्दी तुम स्वतंत्र हो सकोगे। वह प्रेम प्रेम नहीं जो स्त्री और पुरुष को केवल शरीर पर केंद्रित करता है और चेतना की ऊंचाइयों के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। स्त्री और पुरुष क्या है? एक ही मानव जो अपने एक होने से बेखबर है और जिसे दो टुकड़ों में इसलिए चीर कर रख दिया गया तथा द्वैत का विष पीने के लिए विवश कर दिया गया, ताकि वह एकता के अमृत के लिए तड़पे और तड़पते हुए दृढ़ निश्चय के साथ उसकी तलाश करें और तलाश करते हुए उस अमृत को प्राप्त कर लें और परम स्वतंत्रता का बोध कर सकें।